अगर आप भी सोशल स्टडीज़ में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 6 है और इसमें हम जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं इस सीरीज़ में, ठीक है, पार्ट वाइज जितना भी सीरीज आ रहा है 80 के 80 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ से बोर्ड में कहीं भी नहीं आएगा क्लास 10th का, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि हम लास्ट में एगो क्वेश्चन भी देंगे प्लस में, और प्लस में पीछे वाला वीडियो यानी 5वां पार्ट में हम एगो क्वेश्चन देते हैं उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए, ठीक है। तो पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो किस उद्देश्य से? तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी के साथ 2 नंबर सवाल, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। उसी के साथ 3 नंबर सवाल देखते हैं, शहरों में अधिक आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, या सभी। तो कैसा क्षेत्र माना जाता है? तो 3 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी, शोषणकारी। तो कैसी समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो 4 का सही जवाब कहा जाएगा प्रगतिशील। उसी के साथ 5वां नंबर सवाल, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नंबर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, और इनमें से कोई नहीं। तो उनका कहाँ जन्म हुआ था? तो पटना में जन्म हुआ था सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, इंडिका किसकी रचना है? चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, उदयन, अशोक। तक इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का रचना है। उसी के साथ देखते हैं 7 नंबर सवाल, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1768, 1757, 1786। यह भी बोर्ड में 3 से 4 हाली पूछा जा चुका वाला सवाल है, ठीक है। तो 7 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा 1786 में हुआ था, ठीक है। उसी के साथ देखते हैं 8 नंबर सवाल, अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? 1656, 1756, 1856, 1956। तो अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? तो 8 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा 1856 में आया था। उसी के साथ 9 नंबर सवाल, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, या उदयन। तो किसके समय में मगध की राजधानी पटना हुई थी? तो उदयन के समय में। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? 1563, 1663, 1763, 1863। तो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल यानी भूमि के अंदर रेल कब प्रारंभ हुआ था? तो 1863 में हुआ था, ठीक है। और भारत में कब हुआ था रेल प्रारंभ? तो भूमिगति नहीं, ठीक है। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1857 में चालू हुआ था, भूमिगत नहीं हुआ था, ठीक है। तो भूमिगत रेल सर्वप्रथम का विकास कब हुआ था? ठीक है। तो भूमिगत रेल का सर्वप्रथम कोलकाता, दिल्ली, लंदन, पेरिस। तो कहाँ हुआ था भूमिगत? मतलब भूमि के अंदर सबसे पहले रेल कहाँ चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था, ठीक है। उसी के साथ 12 नंबर सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली, मुंबई। तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन है? तो लंदन है, ठीक है, जो ब्रिटेन का राजधानी है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1586, 1686, 1766, 1866। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अंतिम में आपको एक क्वेश्चन देंगे और 25 को क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 को सवाल अगर सही हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, आपका SST तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर आप उस 20 से ज़्यादा सही कर रहे हैं तो और ऊपर का लेवल चला गया, और 20 के नीचे कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 का सही जवाब आ जाएगा 1666 में। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यहूदियों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे हिटलर खूब मारता था। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? आस्था, अनास्था, अविश्वास सभी गलत हैं। तो क्या होता है? तो आस्था होता है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है। उसी के साथ 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी 2001, 2003, 2002 या 2004। तो कितना सीट मिला था? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो कितना मत मिला था? तो 202 मिला था। उसी के साथ श्रीलंका में संघर्ष है उल्फा और सरकारों के बीच, उल्फा और लिटो के बीच, उल्फा और सरकार के बीच, लिटे एवं सरकारों के बीच, या नक्सली और सरकारों के बीच, ठीक है। तो एक लिटे नामक संस्था है जो सरकार के अपोजिट रहता है कि, और वह कहाँ रहते हैं? तो वह तमिल रहते हैं, भारतीय तमिल।
रहते हैं जो सरकार वहाँ उनको अधिकार कम मिला है, इसी कारण वह सरकार का विरोध करते रहते हैं। तो लिट्टे नमक सरकार और लिट्टे और सरकार के बीच में होता है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान या उपयुक्ति न। तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, किस पर निर्भर थी? तो कृषि प्रधान था। भारत एक कृषि प्रधान देश था स्वतंत्रता पर पहले। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर हम आपको बाद में बताने वाले हैं, क्योंकि पांचवा लेक्चर का सवाल यही है, तो इसको हम अंतिम में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि या उपयोग तीनों। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधि क्या है? तो 20 का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो मूल्य योग विधि है। उसी के साथ देखते हैं 21 नंबर सवाल, मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है रैयत, मालिक, राजा, सेवक। तो मुद्रा एक क्या है? तो मुद्रा एक क्या है? तो मुद्रा एक मालिक है। ठीक है। उसी के साथ देखते हैं 22 नंबर सवाल, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन सा है? तो 22 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उसी के साथ चलते हैं 23 नंबर सवाल पर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है महाजन, सरकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार। तो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन सा है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सहकारी बैंक है। उसी के साथ सेकेंड लास्ट सवाल, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, कारण है बिचौलिए, ईमानदारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। तो नरेगा पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो रहा? किसके कारण? तो बिचौलिए मतलब बीच वाले लोगों के कारण नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है। आज का लास्ट सवाल, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। WTO का विस्तारित रूप क्या है? वोमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है? तो WTO का तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का लास्ट सवाल यानी पिछला वीडियो वाला सवाल देख लेते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने या सहेलियों ने? तो फूट डालो राज के साथ शासन करो की नीति किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ने। ठीक है। तो हमको उम्मीद होगा कि आपका सही होगा। मिलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं आज का हम क्वेश्चन देख रहे हैं कमेंट देने के लिए। ठीक है। तो आज का हमारा कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है। तो देखते हैं तो कब हुआ था? तो 1881, 1882, 1883, 1884। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तो अगर कमेंट बॉक्स में अगर देना है तो जल्द से जल्द दीजिएगा और बताइएगा 25 को में से कौन सवाल सही हो रहा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।